कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीजों, रफीको, मिजाज कैसे हैं आप अहबाब के? जनाब, सिलसिला जारी है। दो वीडियोस पहले आ चुकी हैं, नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, या ये देखने के बाद वो दो देख लीजिए, लेकिन साथ में इन तीनों को जरूर देखिएगा। पहली वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हुए एक एमसीक्यू स्टाइल में इस सवाल को रखा था कि ये कायनात कहां से आई, हमारा वजूद कहां से आया, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और उन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रैशनल है। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि किताब जिसको कुरान हकीम हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसमें कितनी सदाकत है, इसको हमने देखने की कोशिश की। इसके बारे में हमने पॉसिबिलिटीज का जायजा लिया और ये बताया कि भाई कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज इर्रेशनल है और कौन सी वाहिद पॉसिबिलिटी रैशनल है। और आज इस सिलसिले की आखिरी वीडियो जनाब, और वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे नबूवत में सच्चे हैं या नहीं है, यानी क्या क्या बात है, यानी उनका दावे नबूवत को हम कैसे देखें। तो यानी अब इसका एक तो ये हो सकता है कि जब कुरान हकीम साबित हो गई अल्लाह की किताब, तो जाहिर है कुरान हकीम आया किस पे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्टीमेटली रिसालत भी साबित हो जाती है। लेकिन ठीक है, अभी हम इसको जरा आइसोलेशन में देखते हैं, उसको जरा सा थोड़ा सा भूल कर हम ये बात करते हैं कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावे नबूवत किया था उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज। तो भाई पहली पॉसिबिलिटी ये है कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच छुपाया है या झूठ बोला है। माज अल्लाह, मुझसे तो बोला नहीं जाता, ये कैसे बोलूं इन अल्फाज को, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। लेकिन लोग ये कहते हैं, तो सुनिए इस पॉसिबिलिटी को, कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दावा नबूवत पेश किया है ये झूठ था, यानी फॉल्स प्रॉफिट थे वो। इस हवाले से इस बारे में क्या कहते हो? अच्छा, फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से वहाँ पे रहे, अपने लोगों के साथ रहे हैं, वहाँ पे बड़े हुए हैं। वो खुद उनको कहते थे कि वो सच्चे हैं। ठीक है, यानी जो ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुल, सादिक और अमीन। एग्जैक्टली, हाँ। वो उनका खिताब था, उनको लोग जानते ऐसे थे। यानी वो जिस तरह से बहादुर कोई इंसान हो ना, तो उसे कहते हैं कि ये तो बंदा बड़ा शेर है। Exactly. ठीक है, तो वो शेर कहते हैं उसको ना, तो उस शेर से मुराद ये नहीं होती उसकी दुम लगी हुई है। Exactly. ठीक है, शेर से मुराद ये होती है कि वो जिस तरह शेर एक बहादुरी का आइकन होता है, इस तरीके से तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं दी, कोई पिटिशन नहीं डाली थी। उनके किरदार को देखते हुए कि वो छोटी से छोटी बात भी जो है ना, उसमें वो चूंकि सच बोलते थे, लोगों की अमानत लौटाते थे, तो लोग उनके पास अमानतें रखवाते थे बाकायदा जाके, कोई बैंक सिस्टम तो होते नहीं थे। और 40 साल की उम्र के बाद नबूवत आई थी। उसमें तो 40 साल की उम्र तक उनका मुशाहिदा था, और उसकी बुनियाद पर उन्हें सादिक और अमीन पुकारा जाता और जो इंसान इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी झूठ नहीं, जिसने बोला, इतनी बड़ी चीज़ के बारे में बिल्कुल, यानी बड़ी अजीब बात है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई शख्स इतनी सी बात के बारे में भी झूठ ना बोलता, यानी उसके बारे में भी मोहतात होता हो, और अचानक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि जो है ना, वो भाई मेरे ऊपर नबूवत आ रही है और मेरे, यानी ये तो अगर कोई बोल रहा है जैसे मुसल्लिमा कज़्ज़ाब है, ठीक है, या कोई और इस तरीके के जो जाली नबी गुजरे हैं जो बोलते हैं, तो उनके ऊपर तो लानत है उसमें। तो ये तो बहुत ही बड़ा झूठ है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि वो सादिक और अमीन थे, आज तक जो नॉन मुस्लिम रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वो ये बात बयान कर रहे होते हैं कि वो सदाकत का आला मेयार पे थे। ठीक है, तो उनके बारे में ये सोचना, आप कैरन आर्मस्ट्रांग की बायोग्राफी पढ़ लें। हाँ, यानी वो कैरन आर्मस्ट्रांग जो है वो एक नन रही है जो क्रिश्चियंस उसके अंदर है, वो प्लीज आप खुद देखिए, बहुत सारी नॉन रिसर्चर है, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और दूसरी चीज जो है, अभी आप देखें, जो इंसान झूठ बोलता है जी, वो किसी ना किसी वजह से बोलता है, उसको कुछ चाहिए होता है, कोई कुछ गेन, मटेरियल गेन चाहिए होता है उसको, यानी कोई मोटिव होता है, मोटिव होता है। इंसान ऐसे ही नहीं कहता कि आज चलो सैटरडे है, सुबह उठते हैं, चलो झूठ बोलते हैं। ऐसे नहीं चलता। बच्चे भी झूठ बोलते हैं, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, ड्रॉ से निकाल के स्वीट्स खा लिए, अम्मी ने पकड़ लिया, कोई बेनिफिट, बल्कि वो एक सीरीज आती है वो सीआईडी के नाम से ना, एक टीवी के ऊपर आ रही होती है उसमें, तो उसमें भी दिखाते हैं कि भाई कोई अगर किसी ने कत्ल किया है, कोई कार्रवाई हुई है ना, तो पुलिस पहले क्या देखती है कि इस कत्ल का या इस जुर्म का बेनिफिट किसे हुआ। एग्जैक्टली। ठीक है, और उसको जो है ना सबसे पहला सस्पेक्ट बनाया जाता है कि यार इसको मिसाल के तौर पे ना इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा हुआ है, इसके नाम पर जायदाद आ गई है, तो इसने हो सकता है मनी मोटिवेशन में या फलानी मोटिवेशन में जो है ना वो बहुत अच्छा पॉइंट है। वो किया। झूठ इंसान तब बोलता है जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना, इट्स फॉर अ रीजन। अभी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उनको जो कुरैश थे मक्का के, उन्होंने सब कुछ ऑफर किया था, जो भी लेना है ले लो, बस इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना छोड़ दो, बंद कर दो। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने बस मैसेज को लोगों तक, यानी वो मेरे जो अल्फाज याद आ रहे हैं
कि जब वो उनके पास आए हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जितनी दौलत चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, मिल जाए, सब तुम्हें मिल जाए। अगर इख्तिदार चाहिए तो 1 साल तुम इख्तिदार पूरा रखो, हाँ, ठीक है, 1 साल हम कर लेंगे उसके यस। अंदर। तुम्हें अगर किसी अच्छी औरत की ख्वाहिश है तो दुनिया की हसीन से हसीन औरतें हम तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, ठीक है, तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो इसमें। उन्होंने तो सब कुछ आप रिजेक्ट कर सल्लल्लाहु दिया अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में रिजेक्ट किया था कि अगर खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे एक हाथ पर तुम सूरज और एक हाथ पर चांद भी ला रखोगे, तब भी मैं उस हक बात को बयान करने से बाज नहीं आऊंगा जो अल्लाह ताला ने तो मुझ पर इससे क्या नाज़िल पता की है। चलता है भाई हमें, ये एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात की है, इससे ये पता चलता है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में कोई मटेरियल गेन की ख्वाहिश नहीं थी। उनको कुछ नहीं चाहिए था। वो उनको बस ये जो मैसेज था लोगों तक पहुंचाना था। ये चीज़ आती है। सुभान अल्लाह, एंड यानी दिस ये जो साइकोलॉजी है ना, दिस इज नॉट द साइकोलॉजी ऑफ अ लायर। इज नॉट, अगर आप कहते हैं उन्होंने झूठ बोलता है, आज तक किसी इंसान ने सच नहीं बोला दुनिया में। फिर बिल्कुल, इज यानी अगर इम्पॉसिबल। अगर इस ऐसे किरदार के ऊपर जो है ना Yeah. कोई झूठ का इल्जाम लगाए तो फिर तो कोई भी सच्चा नहीं है। सो यानी लायर क्रॉस कर दें, बिग क्रॉस। बिल्कुल। और Impossible. एक और चीज भी मैं इसको सोचता हूँ जो मेरे ख्याल से इस हवाले से शायद नहीं लोग सोचते, कि यार अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, तो मैं जैसे यहाँ पे अभी पाकिस्तान में आप देखते हैं ढोंगी फकीर होते हैं, हाँ, ढोंगी बाबा बने बैठे हैं रूहानियत के उसके अंदर। वो क्या करते हैं, वो खुद तो बाबा बन जाते हैं रूहानी कॉपी पे। सबसे पहले वो काम ये करते हैं कि भाई नमाजें मुझ पर फर्ज नहीं है, हाँ, ठीक है, या यानी वो बचते हैं उन चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बल्कि जो क्या कहते हैं, जो हिंदुओं के भी जो बड़े बाबा गुजरे हैं, वो ओशो हैं या दीगर हैं, वो रोल्स रॉयस चल रही हैं, बहुत सारा वो कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर से वो जो है ना इबादत का वो हटाते हैं या मुशक्कत का एक वो हटाते हैं। और इस तरफ हाल ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पूरी पूरी रात इबादत वो करते आगे हैं हैं, कि सबसे पाँव आगे। सूज जाते हैं, ठीक है। सुभान उनसे ज्यादा इबादत करने वाला कोई नहीं, रोजे रखने वाला कोई नहीं, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, सदकात करने वाला कोई नहीं, ठीक है। यानी सदकात का आलम यह है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि मैंने डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के अपने लिए फकर का इंतखाब किया है, यानी फकीरी का इंतखाब किया है, यानी अपने आप के पास पैसा ही नहीं रखा। यानी आप ये देखें, यहां पर थोड़ा सा किसी आलिम को जरा सा एक्सपोजर मिल जाए या उसके कुछ मुरीद हो जाए तो लोग मुरीद अपने जेवरात और अपनी जायदादें नाम करने आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर सहाबा अपनी जानें निसार करते थे। हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला बिन औफ और बहुत सारे लोग जो रईस थे, बिलियनियर थे, ठीक है, वो मौजूद थे इर्द गिर्द। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आलम है कि अपने कपड़े भी खुद धोते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं, कई कई दिन का फाका होता है घर में। जब इंतकाल हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी बिल्कुल पीक पर, उस वक्त भी ये कि जो वो दिया है उसके अंदर ऑयल जो है ना उसके पैसे नहीं है, वो मौजूद नहीं है उस चीज के अंदर। और इसको बयान किया है बाकायदा से नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस ने कि ऐसा किरदार, ऐसा जबरदस्त। और हमें समझ उसकी यही बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंतखाब फ़क्र की एक बात तो ये थी कि वो अल्लाह के से करीब थे, तो वो एक सादा जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक बड़ी हिकमत ये भी समझ आती है कि कल को कोई मुल्हिद, कोई इस्लाम दुश्मन ये उठकर ना कह सके कि भाई इन्होंने किसी बेनिफिट के लिए Exactly. जो है ना ये सारा नबूवत का दावा किया था या ढोंग रचाया था, माजल्ला सुमा माजल्ला। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भाई, सेकंड पॉसिबिलिटी के Hallucination, delusion, हाँ, यानी madness. मैं यही सोच रहा हूँ कि यानी क्या कोई दिमागी खलल, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, जैसे ये लोग कहते हैं कि जी हमें तो हलूसिनेशन होते हैं ना, स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नजर आने लगती है हलूसिनेट, वो लोगों से बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी माजल्ला ऐसे ही समझते हो, ठीक है, जो कहते हैं भाई मलाइका देखता हूँ, जन्नत दोज़ख देखी, ये कहा, तो वो सच तो बोल रहे हैं लेकिन उनको हलूसिनेशन हुई है। या इसी का एक पार्ट यूं भी जोड़ लो कि अगर कोई शख्स जिन्नात पे यकीन रखता है, ठीक है, यानी कुछ एथियस्ट या कोई इस तरीके वो तो यकीन ही नहीं रखते, लेकिन जो रखते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई असर कर दिया जिसकी वजह से उन्हें वो दिख रहा है जो है नहीं। अच्छा, उसमें तो वो हलूसिनेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी। जो डिलूडेड आदमी होता है ना, जो मैडनेस का शिकार होता है इंसान, वो ऐसी चीजें नहीं कहता है जैसी चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं आपको। इतना विजडम, ठीक है ना, इतना नॉलेज, इतनी क्लैरिटी के साथ वो बंदा कभी बात नहीं करता। मैड इंसान जो होता है, दिमाग जिसका खराब होता है ना, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है बार बार, ठीक है ना, एक दिन कुछ कहेगा, दूसरे दिन कुछ कहेगा, तीसरे दिन कुछ कहेगा। लेकिन आप कुरान देख लें, हदीस देख लें, कंसिस्टेंसी है ऑल द वे थ्रू, 23 इयर्स कंसिस्टेंट। इतना विजडम, इतना नॉलेज कि नॉन मुस्लिम उससे बेनिफिट करते हैं आज तक। यानी मुझे ये नहीं समझ आती कि
जब आप किसी को डिलूडेड कहते हैं हाँ। तो बेसिकली आप उसकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे होते हैं। यानी आप ये कह आप रहे ये होते कह रहे हैं हैं कि उसका दिमाग काम नहीं कर उसका रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, या उसका दिमाग जो है ना वो नाकिस है, सही नहीं है उसके हाँ। अंदर। लेकिन आप उन बेशुमार स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस का क्या करें जो नॉन मुस्लिम है, हाँ। ठीक है, इवन जो इस्लाम के भी दुश्मन है, हाँ। यानी बाकायदा खिलाफ भी लिखते हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन लेजिस्लेटर कोई नहीं था, ठीक है, कमांडर आपसे कोई बड़ा नहीं था। कॉन्करर या Exactly. कमांडर कोई नहीं था, रूलर कोई नहीं था, प्रीचर कोई नहीं था, फैमिली मैन कोई ठीक नहीं है, फैमिली मैन कोई नहीं था। यानी जिंदगी के हर जाविये पर आप जाते था। हैं बेस्ट। और वो बता रहे होते हैं, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो, वो गांधी हो, वो कोई जितने भी नॉन मुस्लिम्स जो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि ये एक इंतहाई ज़हीन इंसान थे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई जो मेरा फेवरेट एक एक्शन हीरो है, आप जानते होंगे, जॉन क्लॉड वैन डैम, हाँ जी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। उसका मैं ऐसी क्लिप देख रहा हूँ, कहने लगा कि भाई मुझसे नहीं पूछो कि किस तरह फिट रहना है, अगर जो है ना फिट रहना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। एंड और यू गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, ये वैन डैम कह रहा है, क्योंकि उसकी फील्ड फिटनेस है, तो वो फिटनेस में उनको देखता है तो हैरान रह जाता है। जिसकी फील्ड लेजिस्लेशन है वो लेजिस्लेशन में देखता है, हैरान रह जाता है। जिसकी फील्ड साइकोलॉजी है वो कहता है यार साइकोलॉजी से मुताल्लिक इतना कुछ। वो हमारे स्कॉलर दोस्त हैं डॉक्टर जुबैर साहब, तो वो यहाँ पर ईलिंग हॉस्पिटल के एक बड़े जो हैं वो साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनसे बात हो रही थी, कहने लगे कि यार अजीम, मैं जब पहले कुरान पढ़ा मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी तो हर तीसरी आयत जो है ना वो साइकोलॉजी पे। तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको 20 साल हो गए पढ़ते हुए कुरान, अब क्या लगता है? कह रहे अब लगता है हर दूसरी आयत साइकोलॉजी के बारे में। तो पहले तीसरी लगती थी, अब दूसरी लगती है। तो ये आलम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तमाम बातों का, सब कुछ उसमें। और फिर उसके ऊपर ये कहना कि हलूसिनेट कर रहे हैं, डिलूडेड हैं, ठीक है, ये तो खुद अपना एक ऐसा सेल्फ डिसेप्शन और ये खुद ऐसा एक सेल्फ डिलूजन है, ठीक है, कि जिसका कोई इलाज नहीं है यानी उसमें। तो ये भाई ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी, क्रॉस करते हैं इसको भी। तो ये तो इसमें तो बड़ा सा क्रॉस लगना चाहिए अगर जरा सी भी आपके अंदर जो है वो वाकई ऑनेस्ट तहकीक है आपकी इसके अंदर। तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी एक रह गई बीच में, कैसा क्या रह गई भाई? शैतान की। अच्छा हाँ, यानी ये भी यार, ये इतनी कोई इलॉजिकल बात है ना कि ये मुझे कहते हुए भी इसको पॉसिबिलिटी मानते भी मुझे होता है। यानी कुछ का ये भी कहना है कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात तो करते थे, लेकिन वो इंसान, वो अल्लाह से नहीं करते थे, वो शैतान से करते थे, इब्लीस से करते थे, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, और उससे इंस्ट्रक्शन मिलती थी। तो इब्लीस ने हमें बताया कुरान में कि इब्लीस से कैसे बचना है। यानी अच्छा क्या बात है यार, अगर इब्लीस ने ऐसा किया होता ना तो वो फिर इब्लीस नहीं है। हाँ, यानी इब्लीस आपको ये बता रहा है कि लोगों के काम आना है, ठीक है, एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, ठीक है, लोगों अपना हक भी छोड़कर दूसरे की मदद करनी है। इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है, उससे बच के रहो, उसकी ये ट्रैप्स हैं, ये ऐसे फंसाता है। जब भी कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पढ़ो, ठीक है, ये इब्लीस खुद ही बता रहा है। इसीलिए मैंने कहा अगर इब्लीस ने ऐसे किया होगा तो इब्लीस नहीं है फिर। हाँ, ये लॉजिक ही नहीं है इसमें कुछ भी, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, पैराडॉक्स होता है जो पैराडॉक्स होता है। आइंस्टाइन कहता था ना कि यूनिवर्स की जो है ना एक हद है, और एक यूनिवर्स और अपना स्टूपिडिटी की कोई जो है ना वो हद नहीं है। उस चीज के अंदर जो उसका मुशाहदा, तो ये स्टूपिडिटी है इसके अंदर के कोई शख्स इस तरीके की बात करे। बहरहाल चलो, तुमने पॉसिबिलिटी भी इसको भी रख दिया, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई भाई, तो ये भी जाहिर है, उम्मीद है कि आप इसको फौरन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज गई, और अब चौथी और आखिरी और वाहिद वैलिड पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल वाक़े अल्लाह के रसूल हैं, जो कि उम्मी थे, और उनकी ज़बान से ऐसा कलाम जारी हुआ जो रहती दुनिया तक हिदायत का सबब है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? एग्जैक्टली, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें, सुपरफिशली भी कर लें, थोड़ा सा भी कर लें, जैसे नॉन मुस्लिम्स ने भी किया है, ठीक है ना, आपको बस यही कंक्लूजन, आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि उन्होंने जब ये कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उन्होंने सच कहा था। That's it. There's no other conclusion. बिल्कुल बिल्कुल, यानी और जैसे हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन किया है, बाकी जब ऑप्शन रहते ही नहीं है तो वाहिद ऑप्शन यही बचता है कि जो हमने पहली वीडियो में ये साबित किया कि इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, दूसरी में ये साबित किया कि कुरान हकीम फिल वाक़े अल्लाह का कलाम है, उसी ज़ात का कलाम है जिसने इस कायनात को बनाया, और तीसरी बात जो आज हमने डिस्कस की वो ये कि रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बेशक ला रैब। इसी के साथ
इस वीडियो का भी और इस सीरीज का भी हम खात्मा करते हैं। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया यार कि आपने मुझे ज्वाइन किया। प्लेजर। इंशाल्लाह फिर हम किसी और मौजू पर किसी और दिन बात करेंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।